ऋषि मुनि एवं वेद शास्त्र से यह ज्ञात होता कि अगर जाने अनजाने में किसी से पाप कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करने से पाप कम हो जाते हैं। प्रायश्चित अर्थात पश्चाताप। लेकिन वेश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर धंधे पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। तब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि यह तुम गलत कार्य कर रही हो, इसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम ये गलत धंधा छोड़ दो। वेश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा। वेश्या ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वह जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं। तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देगा। वेश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई। फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की भांति अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। इसी संदर्भ में एक विद्वान ब्राह्मण ने एक कथा का विवेचन करते हुए बताया था कि एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे। उसी कस्बे में एक वेश्या रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वेश्या अपना कार्य करती थी, यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वेश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वेश्या भी मर गई। दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। धर्मराज ने वेश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वेश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे अधर्मराज, आपके। तब यमराज ने महात्मा से कहा, हम धर्मराज, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वीलोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं, वहां आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे। चूंकि आपके शरीर ने, आपके मुंह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सद्गति हो रही है, लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे स्वर्ग दे रहे हैं, यह आपका कैसा न्याय है। तब यमराज ने महात्मा से कहा, हम धर्मराज, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वीलोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं, वहां आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे। चूंकि आपके शरीर ने, आपके मुंह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सद्गति हो रही है, लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वेश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था, उसके शरीर को लोग घसीटकर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर की चील कौवे खाएंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी, इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते थे, ये बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था, अतः जिसने जैसा किया उसे वैसा मिला। ये कहानी उन लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है जो कि यह कहते हैं कि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। इसके पीछे भी यही कारण है। हम शारीरिक रूप से मदद कर देते हैं, लेकिन आत्मा से किसी का सहयोग नहीं करते, इसी वजह से उनके साथ बुरा ही होता है। कुदरत का तो नियम ही ऐसा है, जैसी करनी वैसी भरनी।